अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने अननोन वैल्यूज़ यानी वेरिएबल फाइंड करने हैं। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हम जो पहली वैल्यू है उसे हमारे पास ए है। ए को हम सपोज़ करेंगे ये इक्वल है 7 के और माइनस बी जो है वो इक्वल है 1 के। लेकिन यहाँ हमने जो भी वेरिएबल फाइंड करने हैं वो दोनों प्लस में होने चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 7 एंड माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। अब ए तो हमारे पास पॉजिटिव में दिया हुआ है, लेकिन माइनस बी को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से इसके ऑपरेशन करेंगे कि ये प्लस बी बन जाए। तो -1 से अगर हम माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस बी बन जाएगा। इसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड पे बी के साथ जब -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड पे +1 के साथ भी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, बी वन ज़ार बी, इस तरह माइनस प्लस माइनस, वन वन ज़ार 1। तो बी की वैल्यू हमारे पास ए की ऑलरेडी दी हुई है, उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बी हमारे पास क्या आ गया, -1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 2a, 2b + 3। अब 2a को हम जो है किसके इक्वल कर लेंगे, -10 के। ठीक है, जो पहली हमारे पास वैल्यू है। और 2b + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -b के। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -b इज़ इक्वल टू 2b + 3। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ ए और हमने प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। -10 है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ए को राइट हैंड साइड पे रहने दें और 2 को -10 पे डिवाइड कर दें। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10। इसी तरह 2b + 3 है, -b है। -b के लिए हम क्या करेंगे, b को एक तरफ लेके आएंगे, 2b और वो वाला b जो है वो +b हो गया इक्वल के लेफ़्ट साइड पे आके, ये दोनों बन गए 3b - 3। अब इसी तरह इसकी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि बी को हम इक्वल के लेफ़्ट पे रहने दें और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इक्वल के राइट साइड पे जाके 3 डिवाइड हो जाएगा -3 पे, और ये -3 पे डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ार 3। ए इज़ इक्वल टू -5, बी इज़ इक्वल टू -1। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2a - 4। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 8 के इक्वल आ जाएगा। और 6 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू -b + 1। वैल्यू हमने ए की फाइंड करनी है, 2a इज़ इक्वल टू 8 + 4 हो जाएगा इक्वल के राइट साइड पे आके। 2a इज़ इक्वल टू 12 और ए क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इक्वल के राइट साइड पे डिवाइड होके क्या बना देगा, a इज़ इक्वल टू 6। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम -b को इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं, या इस तरह भी कर लें कि आप 6 - 1 इज़ इक्वल टू -b, 5 इज़ इक्वल टू -b। अब हमने क्या करना है, -b को आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने कहा था कि -b इज़ इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। -b को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +b बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, +b। इस तरह -1 जब इक्वल के लेफ़्ट पे हो रहा है तो राइट पे मल्टीप्लाई होके -5 बना देगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ए का, a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -5। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का। x + 2y इज़ इक्वल टू 2 एंड y - 3 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 3 इज़ इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन बना ली हमने। y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से हमने y की वैल्यू अज्यूम कर ली। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x + 2y इज़ इक्वल टू 2। y की जगह हम क्या करेंगे, x + 2 × 8 + 2, x + 2 8 ज़ार 16 इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 -16। इक्वल के राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -14। ये हो गया पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। और एक्सरसाइज कौन सी है, 3.3। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं।
2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड ये इक्वेशन 1 बन गई। y माइनस 3x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ भी हम इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे किसी एक इक्वेशन से और उसे दूसरी में पुट कर देंगे। एक तरीका ये भी है। और अगर हम इसी को अरेंज करते हैं, हम अगर इक्वेशन नंबर 1 के नीचे हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये आपस में y के साथ कट भी सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह कर लें कि पहली इक्वेशन से हमने इसको तरतीब कर लिया अकॉर्डिंग टू एक्स और वाई। 2x माइनस 4 था, दूसरी को हमने क्या किया, इक्वेशन को -3x को पहले लिख लिया, y को प्लस y लिख दिया इज़ इक्वल टू 2। तो प्लस माइनस y जो आपस में कट गए और 3x प्लस 2x में को हमने क्या किया, प्लस माइनस 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 x इज़ इक्वल टू 6। अब हमने क्या किया, हमने x फाइंड करना है, x को हमने डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये क्या बन गया, x बन गया। और दूसरी तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -6 आ गया। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट की और इससे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 18 आएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा -16। y इज़ इक्वल टू -16, x इज़ इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है 4x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 12y इज़ इक्वल टू -3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। और या अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 12y हो जाएगा और नीचे वाला 12y जो है उससे कट जाएगा और हम उससे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसे y में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आसान यही है कि हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, 6y कन्वर्ट हो जाएगा 12y में, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 2, ठीक है। पहली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह एक स्टेप इंक्रीज़ करके भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट भी 2 4 ज़ार 8x, 2 6 ज़ार 12y इज़ इक्वल टू 12, 6 2 ज़ार 12, इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं। 8x प्लस 12y इज़ इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है x माइनस 12y जो ऊपर हमने सपोज़ की थी -3, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। 8x में जब हमने x को ऐड किया तो ये क्या बन गया 9x प्लस माइनस माइनस, ये 12y में से जो है वो कट गया, 12 माइनस 3 9। तो हम x की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 9/9। ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x माइनस 12y इज़ इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 पुट कर ली। पहले हम क्या करेंगे, 1 को हमने इधर ये 3 को लेफ़्ट साइड पे कर लिया तो ये प्लस का 3 हो गया और -12y को राइट पे ले गए तो ये भी प्लस का 12y हो गया, ठीक है। 4 इज़ इक्वल टू 12y, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है 4/12, 4/12
12 को जब हमने जो है ये सेम नंबर पे रिड्यूस हो जाएंगे, 4 1s आर और 4 3s आर। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। 5x + y = 6 एंड -x + y = 1। 5x + y = 6 पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है -x + y = 1। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हम इन दोनों को इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5x + y = 6 -x + y = 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, प्लस का साइन है जहाँ पे नहीं होता। 5x + 6x = 5, x = 5/6 आएगा। x = 5/6। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और उससे हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, -x + y = 1। x की वैल्यू हमारे पास है -5/6 हो जाएगा, प्लस y = 1 और y क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। इसको आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1/1 और 5/6 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, 1 को 6 पे डिवाइड किया 6 आ गया, 6 1s आर 6, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 5s आर 5, 6 और 5 11, 11/6। y की वैल्यू क्या आ गई 11/6। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन